हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर से आ गए हैं 12th केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। देखिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक मैं आपको इस क्लास में पढ़ाने वाला हूं, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस चैप्टर का टॉपिक है देखकर ही आपको पता चल चुका होगा। ये हमारे चैप्टर 1 जो हमारा विलयन चैप्टर है, ये उसी चैप्टर का टॉपिक है। और टॉपिक का नाम क्या है? मोल प्रभाज या मोल अंश। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब आप कहेंगे सर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार कह रहे हैं। देखो, ये टॉपिक जो है डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि मोल अंश से आप क्या समझते हैं या मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट चैप्टर विलयन में न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 2-3 चैप्टर ही हैं जिसमें न्यूमेरिकल है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मोल अंश या मोल प्रभाज के बारे में। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे कि मोल प्रभाज होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे कि आखिर कैसे इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो मोल अंश या मोल प्रभाज, परिभाषा, सूत्र और न्यूमेरिकल सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जान लेते हैं इसके डेफिनेशन को। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज होता क्या है, पहले इसको जानेंगे, उसके बाद में इसका फॉर्मूला समझेंगे। फॉर्मूला पता चल गया तो आप न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मेहनत करो, एग्जाम आ जाएंगे तब आप क्या करोगे, अभी से मेहनत करोगे तभी एग्जाम तक आपकी एक बेटर तैयारी होगी। ठीक है, और आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होंगे। तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, पढ़ाई को सीरियस लो। देखो, मोल प्रभाज या मोल अंश होता क्या है, मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। देखो, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था विलयन के 2 घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक होता है। मतलब विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो मान लीजिए आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या, यही फॉर्मूला होगा। मतलब जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है उसको ऊपर लिख दीजिए और नीचे विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या लिख दीजिए, यही फॉर्मूला इसका होता है। मतलब सीधा सीधा डेफिनेशन में लिखा है, आप खुद ही देख लीजिए, हमें बताने की क्या जरूरत। देखो, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, मतलब किसी एक घटक के मोलों की संख्या। जैसे आप विलेय का मोल प्रभाज निकालें तो विलेय के मोलों की संख्या, और देखो, तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या, और विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम उस अवयव का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। अब देखो, इसका फॉर्मूला समझोगे तो ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए स्टूडेंट, आपको निकालना है विलेय का मोल प्रभाज। मान लीजिए आपको निकालना है, थोड़ा सा मैं साइड में लिखता हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आप ही लोग बताएं। देखो, इसको हम लोग XA से डिनोट करेंगे, या आप इसको काई ए भी बोल सकते हैं, जो आप बोलना चाहें। ठीक है, XA बोलेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, XA। तो विलेय का मोल प्रभाज, इसको हम XA मान लेते हैं। देखो, मोल प्रभाज को हम X से डिनोट करेंगे। अब विलेय है तो इसके लिए हम A ले लेंगे, अब विलायक आएगा उसके लिए हम B ले लेंगे। ठीक है, XB, मतलब इसको हम प्रदर्शित करते हैं इससे। ठीक है, तो विलेय का मोल प्रभाज जो होगा, मैंने बताया जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है उसके मोलों की संख्या अपान विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या के रेशियो को, के अनुपात को ही हम मोल प्रभाज बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारा फाइनली हो जाएगा, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। इसका फॉर्मूला होगा, ऊपर लिखेंगे आप लोग विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, और अपान क्या लिखेंगे, विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या। तो यहां पे लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय, ध्यान से समझना, क्लास थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन हमें साइड्स पे नहीं जाना है। ठीक है, मोलों की संख्या
ठीक है, और प्लस विलायक के मोलों की संख्या, क्योंकि विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है, प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, यही होगा मोल प्रभाज का फॉर्मूला। मतलब अगर आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो इसको XA से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको ये निकालना है तो देखो विलेय के मोलों की संख्या, जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है उसको ऊपर लिख दो, ठीक है, और अपान विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या, और नीचे आपको विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या लिखना है। मतलब जिसका मोल प्रभाज आप निकाल रहे हैं उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखेंगे, और प्लस जो आपका अदर पार्टिकल है उसको लिख देंगे। अभी मान लीजिए आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तब तो आप लोग विलायक के मोलों की संख्या ऊपर लिख देंगे और नीचे विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या को लिख देंगे। समझ में आ रहा है? तो यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब इसको हम थोड़ा न्यूमेरिक टाइप में लिख देते हैं। कैसे लिखोगे देखो ध्यान से समझना, और एक चीज और याद रखना, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या, सॉरी विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों का योग हमेशा एक होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला अगर हम न्यूमेरिक टाइप में लिखें तो XA इक्वल टू आप लिख सकते हैं, देखो विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग मान सकते हैं NA, देखो N है मोलों की संख्या, A को मैंने विलेय को A से डिनोट किया है, ठीक है, तो NA अपान फिर विलेय के मोलों की संख्या इसको NB से डिनोट कर देंगे, सॉरी NA से इसको भी डिनोट करेंगे, और प्लस जो विलायक के मोलों की संख्या है साइड में इसको NB लिख देंगे, ठीक है। मतलब N है आपका मोलों की संख्या, A है विलेय, B है विलायक, तो XA इक्वल टू हम लिख सकते हैं NA अपान NA प्लस NB, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आया? इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि मुझे अभी इरेज करना पड़ेगा। तो हमने विलेय का मोल प्रभाज का फॉर्मूला आपको बता दिया, इसको नोट करना चाहे तो मैं साइड में हो जाता हूं भैया, ठीक है, साइड में मैं हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा प्रोसेस देखते हैं, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। विलेय का मोल प्रभाज हमें पता चल चुका है, XA इक्वल टू NA अपान NA प्लस NB। अब मान लीजिए आपको विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है, विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, तब कैसे निकालोगी, चलिए उसको भी जान लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, कर दिया, ठीक है। अब देखिए विलायक का मोल प्रभाज अगर हमें निकालना है, ध्यान से समझना सारी चीजें, विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है, इसको किससे डिनोट करेंगे जल्दी बताओ आप लोग, XB से इसको डिनोट कर देंगे हम लोग, किससे, XB से डिनोट कर देंगे विलायक के मोल प्रभाज को, ठीक है। इक्वल टू आपका क्या होगा, देखो फॉर्मूला इसका क्या होगा, अब देखो जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है उसको ऊपर लिखना और नीचे दोनों जगह लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर विलायक के मोलों की संख्या यहां पे लिखेंगे ऊपर, क्योंकि हम विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो विलायक के मोलों की संख्या, ध्यान से समझना, नींद आ रही होगी पानी वानी पी लेना क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपान क्या हो जाएगा, नीचे हम दोनों के मोलों की संख्या लिखते हैं, विलेय का भी और विलायक का भी, तो नीचे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से समझिएगा, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक दोनों के, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, अपान सॉरी प्लस विलायक के मोलों की संख्या, मतलब नीचे दोनों रहेगा, सिर्फ ऊपर चेंज होगा, ऊपर जिसका आप निकालेंगे उसके मोलों की संख्या लिखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो इसका भार बटा अणुभार कर दीजिए, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला निकल कर आ गया भैया। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल कर आ गया। विलायक का मोल प्रभाज आया, विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ये दूसरा फॉर्मूला। इसको भी न्यूमेरिक टाइप में लिख देते हैं, कैसे लिखोगे, तो वही सिंपल सा फंडा है, देखो XB इक्वल टू हम लोग लिख देंगे, देखो भैया ध्यान से समझना इसको जो मैं बता रहा हूं, शब्दों पर ध्यान दो। विलायक के मोलों की संख्या को हमने लिखा था NB अपान ये विलेय के मोलों की संख्या तो NA ही होगी और विलायक के मोलों की संख्या फिर NB होगी, ये हमारा आ गया विलायक के मोलों की संख्या का फॉर्मूला। अब आप लोग कहेंगे सर आप ये क्यों बता रहे हैं न्यूमेरिक टाइप,
अब देखो, मैंने आपको बताया कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों का जो योग होता है, दोनों का जो जोड़ होता है वो एक के बराबर होता है। अगर आप लोग विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, 100% एक आएगा। तो चलिए उसको जानते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, जो हमारा XA आया था और XB आया था, दोनों को जोड़ेंगे। तो देखो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे अब, ठीक है। यहां पे देखो ये ब्लैंक पेज है, इसमें हम लोग समझेंगे खूब प्यार से। अब देखो हमने निकाला विलेय का मोल प्रभाज जो है XA, ये हमने क्या निकाला था, मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार दोबारा। ये हमने निकाला था Na अपान Na प्लस NB, ये हमने निकाला था विलेय के मोलों की विलेय के मोल प्रभाज का फॉर्मूला, ठीक है। और विलायक का मोल प्रभाज हमने क्या निकाला, XB को हमने निकाला है, इसको निकाला है हमने NB यानी कि विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब दोनों को जोड़ दो, क्योंकि मैंने बताया कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों का जो योग होता है वो एक के बराबर होता है। तो इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर मैं लिख देता हूं यहां पे, दोनों को जोड़ने पर अब देखो मेरा मतलब ये प्रूफ करना है कि ये एक के बराबर आएगा। तो देखो XA प्लस XB दोनों को जोड़ेंगे तो भैया लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दिया तो राइट हैंड साइड भी जुड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा Na अपान Na प्लस NB। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया भैया। और ये आपका क्या है, XB है, NB अपान Na प्लस NB। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब देखो इंटरेस्टिंग बात यहां पे देखो, ध्यान से समझना। देखो दोनों का योग क्या आया, XA प्लस XB जो हमारा आया वो कितना आया, ध्यान देना, थोड़ा X बड़ा लिख देना आप लोग। वो हमारा कितना है, देखो नीचे आपका हर बराबर है, नीचे देखो सेम है तो ऊपर के आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखो ऊपर हो जाएगा Na प्लस NB, ठीक है। और नीचे भी आपका हो जाएगा क्योंकि सेम ही है तो इसको लिख देंगे Na प्लस NB, ये हमने लिख दिया। अब देखो दोनों सेम है, आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों को कट कर देंगे, सेम है तो कट करेंगे भैया तो एक ही आएगा। तो फाइनली हमारा XA प्लस XB इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 1, ये 1 के बराबर आ गया। यही तो मैंने आपसे कहा था, आप लिख भी सकते हैं कि विलयन में उपस्थित विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों का जो योग होगा वो 1 के बराबर होगा। अब मान लीजिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से साइड में मैं बता देता हूं। देखो X आपका लिखा है XA प्लस XB इक्वल टू लिखा है 1, कितना लिखा है 1, ये लिखा है, ठीक है। अब देखो अगर मान लीजिए हमें XA निकालना है तो इसका इस प्रकार से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, XA इक्वल टू 1 माइनस XB। क्या लिख सकते हैं 1, देखो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा XB। तो अगर आप लोग को XB दिया गया है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक में से आपको XB घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब विलेय का मोल प्रभाज आ जाएगा। आप XB इक्वल टू भी लिख सकते हैं 1 माइनस XA, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब जो मोल प्रभाज होता है वो 1 से कम होता है, किसी भी घटक के मोल प्रभाज की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों का जो योग होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। ये समझ में आ गया मोल प्रभाज होता क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम इसको करेंगे इरेज, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। अब स्टूडेंट हम लोग करेंगे इसको इरेज और चलेंगे अपने न्यूमेरिकल की ओर, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि फॉर्मूला यही होता है। अब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके ये भी प्रूफ कर दें कि हां हम सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट इसके न्यूमेरिकल को हम लोग समझते हैं। देखो ये रहा न्यूमेरिकल इसका, इसको बहुत ध्यान से समझना। और ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन आपको नर्वस नहीं होना है। हमें लॉन्ग से क्या मतलब है, हमें तो अच्छे से इसको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप। हमें फॉर्मूला पता है, हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजीली। देखो मोल प्रभाज का न्यूमेरिकल है, एग्जांपल 72 ग्राम जल
और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मतलब 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, दोनों के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो अब भैया ये न्यूमेरिकल, इसमें प्रोसेस थोड़ा सा और लगेगा, ठीक है। तो देखो हमें 72 ग्राम जल दिया गया है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 72 ग्राम जल है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, तो इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है? देखो 92 ग्राम की मात्रा ज्यादा है, तो ये होगा विलायक, ठीक है। जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती है उसको हम लोग विलायक बोलते हैं। और जो 72 ग्राम जल है इसको विलेय मान लेते हैं, ठीक है। मतलब कम ज्यादा है तो हम इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें न्यूमेरिकल को लगाना है। दो चार चीजें आपको और समझना है। देखो चूंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है एथिल अल्कोहल का C2H5OH होता है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें इसका अणुभार हमें जानना होगा, क्योंकि हमें पहले मोलों की संख्या निकालनी होगी, तभी हम उसका मोल प्रभाज निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखो कार्बन का जो होता है मैं यहां पे लिख देता हूं, कार्बन का होता है 12, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है कितना 16, और हाइड्रोजन तो आपका हो ही गया, इसी में आप लोग समझ जाएंगे अभी जब हम लगवाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। अब हम लोग चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे विलेय हमारा या जल का भार हमें दिया गया 72 ग्राम, और जल का अणुभार हम यहां से निकाल लेंगे। तो भार और अणुभार पता है तो हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि जिसके मोलों की संख्या निकाल, जैसे जल के मोलों की संख्या निकालनी है तो जल का भार बटा जल का अणुभार, ये फॉर्मूला मैंने आपको मोलरता वाली क्लास में बता दिया था। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहां पे हमें दिया गया है जल का भार, जल का भार, ठीक है, जल का भार ये हमें कितना दिया गया भैया? ये हमें दिया गया है 72 ग्राम, 72 ग्राम। पहले हम जल की बात करेंगे फिर एथिल अल्कोहल की बात करेंगे, दोनों के मोलों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया गया है जल का अणुभार, जल का अणुभार। अब जल का क्या फॉर्मूला होता है? पानी का क्या फॉर्मूला होता है बता सकते हो? पानी, ठीक है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो देखो H2, 2 हाइड्रोजन है, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं H2O होता है, तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, तो 2 का 1 से गुणा होगा 2, और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16, इसका अणुभार होगा 18। अणुभार कितना होगा? 18। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं जल का अणुभार जो होगा वो कितना होगा? 18, ठीक है। अब देखो, अब यहां से हम जल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं साइड में निकाल देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, इधर मैं निकाल देता हूं जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की, क्योंकि मोलों की संख्या पता होगा तभी हम लोग मोल प्रभार निकाल पाएंगे की संख्या। जल के मोलों की संख्या हमें क्या करना है? जल का भार बटा जल का अणुभार। तो देखो जल का भार, मैं फॉर्मूला यहां पे लिख दूं, चलो लिख देता हूं, जल का भार अपान जल का अणुभार, जल का अणुभार, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। चाहे जिसका आपको मोलों की संख्या निकालनी है उसका भार बटा उसका अणुभार कर देना। अब देखो यहां पे फाइनली हमारा कितना आएगा, ध्यान देना। भार हमें दिया गया है 72 ग्राम, 72 ग्राम, अणुभार दिया गया 18, तो 18, 72 को 18 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आएगा, कितना? 4 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा जल के मोलों की संख्या। मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, जल के मोलों की संख्या, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया स्टूडेंट? ये हमारा आ गया है, देखो 4 आया, कितना आया? 4। तो ये आपको याद रखना है जल के मोलों की संख्या। जब आप मोलों की संख्या को याद रखेंगे तब भी आप मोल प्रभाज निकाल पाएंगे। तो जल के मोलों की संख्या आपकी आ गई 4, ठीक है। अब हम जल वाला सेशन हमारा हो गया। अब हम एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों के मोलों की संख्या पता होगा तभी हम मोल प्रभाज निकाल पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता ही है, जल का मोल प्रभाज निकालना है तो जल के मोलों की संख्या अपान जो इसमें उपस्थित है विलयन में, जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो अब हम लोग इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अब हम लोग एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे खूब प्यारा सा, पहले एथिल अल्कोहल का भार हमें दिया गया, देखो मैं फॉर्मूला लिखूंगा,
मैं नाम नहीं लिखूंगा, आप नाम भी लिख सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल का भार, याद रखना जल के मोल की संख्या 4 आया है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया गया, देखो 92 ग्राम, 92 ग्राम। अब एथिल अल्कोहल का अणुभार निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, C2H5OH का अणुभार, C2H5OH का अणुभार, ठीक है, अणुभार। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बताओ जल्दी से, अणुभार कितना होगा। मैंने बताया था कार्बन का होता है 12, तो 12 होता है, तो 2 कार्बन है तो 12 का 2 से गुणा कर देंगे, जोड़ लेना अभी। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का होता है 1 और 5 हाइड्रोजन है तो 5 का 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है कितना, हाइड्रोजन का 1 ही होता है। तो इसको सबको ऐड करो जल्दी से, ऐड करेंगे 12 का 2 से गुणा होगा तो 24 आ जाएगा, प्लस 5 का 1 से गुणा होगा 5 प्लस 16 और प्लस 1, ठीक है। तो अब जोड़ो इसको, देखो 16 और 24 कितना होगा, 40, 45 और 1 46, ये हमारा आ जाएगा 46। तो ये आया C2H5OH का अणुभार। अब मोलों की संख्या निकाल लेते हैं भैया, चलो निकालते हैं। यहां पे C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है। तो मोलों की संख्या वही फॉर्मूला होगा, C2H5OH का भार बटा C2H5OH का अणुभार। तो देखो आप लिख लीजिएगा, भार कितना है 92, अणुभार कितना है 46, तो 46 2 जा 92, ये 2 आया भैया। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, कितना आया, ये हमारा आ गया 2 आया। अब मजा आएगा, 2 आया। अब हमें 2 चीजें पता चल गई, एक तो हमें पता चल गया जल के मोलों की संख्या हमने निकाला था 4 और C2H5OH के मोलों की संख्या आया 2, नोट करो इसको। अब दोनों के मोलों की संख्या पता चल गई, अब हम मोल प्रभाज बहुत आसानी से निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं, इसको मैं इरेज करूंगा और चलूंगा अब नेक्स्ट पेज पे, यहां पे चलते हैं। दोनों को मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा मेहनत करो थोड़ा, ठीक है। तो यहां पे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, ये कितना आया था, 4 आया था। इसको मैं लिख दूंगा तभी मोल प्रभाग में निकालूंगा, ठीक है। ये आया था 4। और C2H5OH के मोलों की संख्या कितनी आई, C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है, ये हमारा आया है भैया जी, ये 2 आया है। कितना, 2 बोलिए, आप लोग अंग्रेज हैं, ठीक है, 2 आया ना। अब हम एक एक का मोल प्रभाज निकालेंगे, क्योंकि मोलों की संख्या पता है तो हम मोल प्रभाज बहुत आसानी से निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। तो भैया अब आप बताइए खुद ही कि जल का मोल प्रभाज निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा। देखो ऊपर तो आपका जल के मोलों की संख्या रहेगी, जल के मोलों की संख्या, ठीक है, ये तो ऊपर रहेगा ही रहेगा मेरे भाई। और नीचे आपका रहेगा दोनों के मोलों की संख्या, मतलब जल और एथिल अल्कोहल दोनों, क्योंकि हमारे विलयन में दोनों पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे जल के मोलों की संख्या। देखो मैं लिख के समझा रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। जल के मोलों की संख्या और प्लस जो आपका दूसरा है एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, ठीक है, नहीं बदलेंगे नहीं, C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है, की संख्या, ये फॉर्मूला लगा देंगे भैया, ठीक है। जिसका मोल प्रभाव निकालना उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखेंगे, बाकी साइड में जो उसके साथ हैं उनको लिख देंगे, ठीक है। हम आपके साथ हैं, हमको लिख दीजिए। देखो जल के मोलों की संख्या है 4 अपान जल के मोलों की संख्या तो 4 होगी ही, प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 4/6। कितना हो जाएगा, 4/6। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे मेरे दोस्त, जब आप इसको कट करोगे तो आपका आ जाएगा 0.666, ये आएगा। डिवाइड करके देख लो, हम ऐसा नहीं कह रहे मत कीजिए। तो ये आपका आ गया, तो हमारा जल का मोल प्रभाव निकल गया। जल का मोल प्रभाज, ठीक है, ये कितना आया, ये आया है भैया
0 पॉइंट, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, अगर दोनों को ऐड करोगे तो क्या 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। ये हमारा आया है 0.666, ठीक है, इतना आ गया। ये जल का मोल प्रभाज निकल गया। तो ये तो पता चल गया, इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। तो जल के मोलों की संख्या पता थी, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या हमें पता थी। तो हमें जल का मोल प्रभाज पहले निकालना है, क्योंकि दोनों का निकालना है। तो पहले हमने जल का निकाल दिया, तो जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, उसके मोलों की संख्या, और नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। तो जल के मोलों की संख्या अपन जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या 4 दिया गया था, 4, फिर जल के मोलों की संख्या 4, फिर एथिल अल्कोहल को मोलों की संख्या 2, जोड़ा मैंने 4/6 आया, जब डिवाइड किया तो 0.666 आया, ठीक है, हो गया काम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए होंगे। अब हम लोग निकालेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। इसको इरेज कर दूं मैं, चलो मैं अपने हाथों से कर देता हूं, ठीक है। इतना ही मैं इरेज करूंगा, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। ये इतना मैंने इरेज कर दिया, ताकि ये रहेगा तो हमें एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालने में आसानी होगी। अब हम लोग निकालेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, C2H5OH का मोल प्रभाज। ये एथिल अल्कोहल है, ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। मोल प्रभाज ये कैसे निकालेंगे, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसको ऊपर नीचे दोनों जगह। तो पहले ऊपर लिखेंगे C2H5OH के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, ठीक है, अपान नीचे क्या लिखेंगे, दोनों के मोलों की संख्या, मतलब जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, और प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, C2H5, ऊपर नीचे दोनों जगह रहेगा, जिसका हमें निकालना है, के मोलों की संख्या, ठीक है, की संख्या। ठीक, अब देखो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं भैया। देखो जल के मोलों, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 है, नीचे जल के मोलों की संख्या 4 है, फिर 2 है एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, तो ये हमारा 2/6 आएगा। अब 2/6 आया है तो इनको भी हम लोग डिवाइड करेंगे, तो फाइनली हमारा आ जाएगा 0.333। ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो यहां पे लिखेंगे C2H5OH का मोल प्रभाज, क्या लिखेंगे, मोल प्रभाज। ये हमारा आ गया मेरे दोस्त 0.333, ठीक है, हम लोग हो गए फ्री। तो ये आपका हो गया भैया आंसर, ये हो गया एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो दोनों का मोल प्रभाज निकालना था, हमने निकाल दिया, न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगर प्रूफ करना चाहें थोड़ा सा, ये आपका हो गया है, ठीक है, ये आपका फाइनल हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, देखिए दोनों का मोल प्रभाज निकालना था, हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल से सॉल्व हो चुका है। और मैंने आपको इस क्लास में मोल प्रभाज क्या होता है इसको आप लोग नोट करिए पहले, ठीक है, नोट हो गया, इसको नोट कर लिया आप लोग। तो ये आपका न्यूमेरिकल फाइनली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो मोल प्रभाज होता क्या है, सब कुछ मैंने आज के इस क्लास में बताया, उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा है। तो आई होप कि आपको समझ में बिल्कुल से आ चुका होगा। तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।